नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अहम मामले की जो राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सख्त नीति और निर्णायक नेतृत्व को उजागर करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन मनी मिंटिंग के तहत पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक और मिसाल कायम की है। इस कार्रवाई से एक ओर जहां अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ, वहीं दूसरी ओर ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ईमानदार और पारदर्शी शासन प्रणाली की गवाही भी देता है। सीएम श्री शर्मा ने पहले ही राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे और एसीबी की ये कार्रवाई उसी नीति का सटीक और प्रभावी उदाहरण है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। जयपुर, अलवर, नीमका थाना और पावटा समेत कई स्थानों पर एक साथ चली इस छापेमारी से ये संदेश स्पष्ट है कि सरकार अब किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार मुकदमा नंबर 150/25 के अंदर आरोपी श्री फतेह सिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी के किराए के मकान जहां पर वो निवास करते हैं उसकी हम खाना तलाशी लेने आए थे, जो नियमानुसार लेकर हम हमारे मुख्यालय पर भिजवाएंगे। तो सर ये कार्रवाई कहाँ चली, कितने ठिकानों पे हो रही है? ये तो इसके बारे में तो हमारे मुख्यालय से जानकारी मिलेगी, कितनी टीमें हैं। कई टीमें हैं इसके अंदर, जहाँ भी इससे प्रकरण से संबंधित जो भी संपत्ति से संबंधित जानकारी मिलेगी वहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है। एग्जैक्ट जो आपको जानकारी चाहिए तो इस बारे में हमारे मुख्यालय से मालूमात करें आप। आपने यहाँ कार्रवाई की, इसमें कुछ मिला या जो भी हमें इसके अंदर आर्टिकल्स मिले हैं वो नियमानुसार हमने जरिए फर्द जब्त करके और हमारे जिस उक्त प्रकरण के आईओ उनके पास भिजवा देंगे। सर, जिस तरीके से अब तक की जो कार्रवाई की है, कुछ संदेह है इसमें? नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर का अनुसंधान होगा, उसके बाद में इसका निर्णय आएगा। सर शिकायतकर्ता कौन है, किसने कितने दिन पहले उनके? नहीं, इस संबंध में आप हमारे इस प्रकरण के आईओ हैं श्री ज्ञान सिंह जी चौधरी, वो पूरा बता पाएंगे आपको। मैं इसमें खाना तलाशी लेने आया था, उसके बारे में मेरे एक्ट के बारे में बता सकता हूँ आपको। अभियुक्त से कुछ जानकारी भी मिली है आपको? क्या अभियुक्त से जानकारी भी की है क्या? नहीं, हम वो आगे प्रक्रिया अनुसार कर रहे हैं, हम हमारा अनुसंधानी कार्य चल रहा है। सर अभी तक की कितनी देर की तो ये कार्रवाई हो चुकी है और कितनी देर और चलने वाली है? नहीं, हम अब समाप्त कर रहे हैं उस कार्रवाई को, उसके फर्द बना के नियमानुसार हमारे मुख्यालय भिजवाएंगे हम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ नेतृत्व ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजस्थान में अब केवल ईमानदारी और जवाबदेही की ही नीति चलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई निर्णायक लड़ाई अब रंग लाने लगी है। जिस सख्ती और पारदर्शिता के साथ एसीबी ने कार्रवाई की है, वह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही ये स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में ईमानदार शासन व्यवस्था स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। यही कारण है कि अब प्रशासनिक अमला भी जवाबदेह और सतर्क नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के इस अभियान में सरकार का हर कदम आमजन की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। सीएम श्री शर्मा की नीति साफ है, न कोई बचाया जाएगा और न ही किसी को बख्शा जाएगा। फतेह सिंह मीणा मामले में की गई कार्रवाई यही साबित करती है कि अब कोई भी पद या रसूख कानून से ऊपर नहीं। ये पहल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे तंत्र को शुद्ध करने की दिशा में सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में एक नई प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सीएम श्री शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनहित के प्रति समर्पण ने इस साबित कर दिया कि अब राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा। तो आज के सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।